अभ्यास क्लासेस के इस एपिसोड में आप तमाम लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग सीधा और प्रतिलोम समानुपाती डॉक्टर केसी सिन्हा क्लास 8 अध्याय 9 का जो सवाल है 9.1 का, उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो देखिए 9.1 में जो पहला सवाल है वह क्या है, वह यहाँ पे गौर से देखेंगे तो कहता है निम्नलिखित में कौन राशि एक दूसरे के अनुक्रम या व्युत्क्रम है। मतलब कहने का मतलब यह हुआ कि इस समीकरण में जो समीकरण दिया गया है इसमें कौन सा राशि ऐसा है जो क्या करता है, अनुक्रम विचरण करता है तथा दूसरा जो है कोई व्युत्क्रम विचरण करता है, उसको पहचानना है। तो देखिए यहाँ पे गौर से देखेंगे वस्तु की संख्या x, उसकी कीमत जो है वह, मान के चलिए कि कोई वस्तु जो है 1 खरीदेंगे तो उसका मान के चलिए कि 2 रुपया दाम है तो 2 रुपया होगा। अगर 2 खरीदेंगे तो इसका दाम कितना हो जाएगा, 4 रुपया हो जाएगा। मतलब यह बढ़ रहा है तो उसकी कीमत भी क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। अर्थात यदि किसी का कीमत, यदि मान के चलिए कोई संख्या बढ़ा रहा है, उसका कीमत बढ़ रहा है, तो उसको हम लोग पढ़े थे उसको अनुक्रम विचरण कहते हैं। तो पहला जो संख्या होगा वह क्या होगा, पहला जो मेरा सवाल है वस्तु की संख्या x और उनकी कीमत जो है y है, तो यह कौन सा विचरण होगा, तो यह होगा अनुक्रम विचरण। दूसरा देखिए, दूसरा सवाल कहता है कि दूरी x और समय जो है वह y है, जबकि चाल एक स्थान है। मतलब जबकि चाल जो कहता है एक समान, मतलब वह क्या कर रहा है, एक समान चाल से चल रहा है। तो आप जानते होंगे चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा क्या, समय। ठीक है ना, तो दूरी बटा समय। तो यह कहता है कि यह क्या है, समान है। तो समान है का मतलब क्या, यह दोनों भी क्या है, कांस्टेंट है। तो यह दोनों जब कांस्टेंट होगा तो इसका मतलब है कि यह जो होंगे वह क्या होंगे, यह भी अनुक्रम विचरण होंगे। कोई दिक्कत। अब देखिए 3 नंबर में जो सवाल है, यह 3 नंबर का जो सवाल है, यहाँ कहता है चाल x है। देखिए इसमें यह जो है अनुक्रम विचरण कर रहा है, लेकिन 3 नंबर का सवाल देखिए, चाल x और समय y, जबकि तय की गई दूरी क्या है, समान है। दूरी तो समान है। देखिए यहाँ पे दूरी जो है वह क्या है, यह कहता है दूरी, यहाँ पे दूरी जो है वह क्या है, कांस्टेंट है, इसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन इसमें चाल और समय में कहता है कि अंतर हो सकता है। अब देखिए यदि समय बढ़ाएंगे हम, यदि समय है यहाँ पे, यदि समय बढ़ाएंगे, सपोज दैट यह जो है, यह एक दूरी जो है मान के चलिए 5 मीटर है, सब 5 मीटर है, और समय जो है मान के चलिए पहले 2 सेकेंड था, फिर 3 सेकेंड किए, फिर 4 सेकेंड किए, फिर 5 सेकेंड किए, 5 सेकेंड करेंगे। देखिए यहाँ पे पहले 2 सेकेंड था, तो इसका मान जो है मान के चलिए तभी चाल जो है वह समान रहेगा। लेकिन एक समय देखिए यहाँ पे समय को बढ़ाएंगे, 5 मीटर है, यहाँ पे हम 3 मीटर करेंगे तो इसका मान घटेगा। फिर क्या करेंगे, 5 मीटर है, यहाँ पे 4 करेंगे, फिर 5 मीटर है, यहाँ पे क्या करेंगे, 5 करेंगे। तो मतलब क्या, चाल का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। समय बढ़ा रहे हैं तो चाल का मान घट रहा है, लेकिन दूरी समान है। तो इसका मतलब क्या है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। ऐसे स्थिति को हम लोग व्युत्क्रम समानुपाती कहते हैं। ये हम लोग पढ़े हुए हैं कि व्युत्क्रम समानुपाती किसको कहते हैं। तो 3 नंबर जो होगा वह क्या होगा, वह होगा व्युत्क्रम समानुपाती। 4 नंबर में देखिए वही सवाल कहता है कि x पेंसिल की कीमत यदि 20 रुपया हो। यहाँ देखिए कीमत जो है x, कोई पेंसिल की कीमत है, कोई भी संख्या हो सकता है पेंसिल, मान के चलिए 10, 20, 50 कुछ भी हो सकता है। तो x पेंसिल की कीमत 20 रुपया हो और प्रति पेंसिल की कीमत जो है वहाँ पे y रुपया है, यहाँ पे दिया है y रुपया है। तो यहाँ पे कोई रिलेशन ही नहीं है। यहाँ पे देखिए दिया गया है y जो है, y जो है 25 पैसे का वर्थ, मतलब यह जो है y लगभग 25 पैसे है। तो यहाँ पर जो है 4 नंबर जो है यह भी क्या होगा, इसका भी रिलेशन व्युत्क्रम समानुपाती से होता है। तो 4 नंबर का भी जो उत्तर होगा वह होगा व्युत्क्रम समानुपाती। अब देखिए हम लोग 5 को देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है गोली की संख्या x, ठीक है ना, गोली की संख्या x और गोली का वजन, मान के चलिए कि एक गोली का वजन जो है मान के चलिए 50 ग्राम, सपोज दैट 50 ग्राम। तो 2 गोली का वजन कितना हो जाएगा, 100 ग्राम। उसी प्रकार 3 गोली का कीमत कितना हो जाएगा, 150 ग्राम। नहीं, तो इस तरह से इसका वजन भी क्या होगा, बढ़ेगा। एक की संख्या बढ़ाएंगे दूसरी की संख्या बढ़ेगा। तो ऐसे अनुक्रम विचरण को हम लोग क्या कहते हैं, तो ऐसे क्रम विचरण को हम लोग कहते हैं अनुक्रम
विचरण, ये हम लोग पढ़े हुए हैं आगे, तो उसी के आधार पर यह उत्तर हम लोग को मिल रहा है। आगे देखिए यहाँ पे 5 नंबर को हम देख लिए। 6 नंबर में कहता है किसी काम को पूरा करने के लिए मजदूरों की संख्या x तथा दिनों की संख्या y। तो यहाँ देखिए 6 नंबर जो है, इसमें यदि ज़्यादा मजदूर किसी काम को करेगा तो कम समय में करेगा, और कम मजदूर उसी काम को करेगा तो ज़्यादा दिन में करेगा। तो यह जो है डायरेक्ट जो है, यह कौन सा विचरण होगा, तो यह होगा वित्त कर्म विचरण। यहाँ देखिए नंबर 6 में कहता है ईंट की संख्या x तथा उसका वजन y। मतलब एक ईंट जो है उसका वजन जो है, मान के चलिए कुछ है, 2 ईंट देंगे उसका वजन बढ़ेगा, 3 देंगे उसका वजन बढ़ेगा, 4 ईंट देंगे उसका वजन बढ़ेगा। मतलब एक की संख्या को बढ़ा रहे हैं तो दूसरी की संख्या भी क्या हो रहा है, उसके वजन भी बढ़ रहे हैं। तो ऐसे विचरण को हम लोग कहते हैं अनुक्रम विचरण। तो हम लोग इसमें एक और सवाल होगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा। इसमें एक और सवाल होगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा, और उसमें हमको नहीं लगता कि कोई परेशानी होगी। तो इसके आगे जो 2 नंबर का सवाल है, जैसे एक में 8 सवाल था तो 7 नंबर तक तो हम देख दिए हैं, 8वां नंबर आप लोग को देखना है, और दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। यहाँ पे देखिए 2 नंबर का सवाल, 1 नंबर के बाद 2 नंबर आता है, तो 2 नंबर को हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ देखिए 2 नंबर में दिया गया है निम्नलिखित सारणियों में x और y किस तरह का विचरण करते हैं। मतलब कहने का है यह कि यह x और y जो है यह किस तरह का विचरण करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ देखिए x बटा y जो है, हमको पहला का मान दूसरा का मान, जैसे यहाँ पे 2/6, इसको काटिएगा यह 3 होगा, मतलब 1/3। दूसरा जो है वो है 3 बटा कितना 9, इसको भी काटेंगे तो यह 3 तिया 9, मतलब 1/3। यहाँ से 5 तिया 15, 6 त्रिक 18, 7 तिया 21, मतलब हर हाल में वह क्या आ रहा है, 1/3 आ रहा है। तो मतलब क्या, इसका मान नहीं बदल रहा है, यह कांस्टेंट है, स्थिर है। तो ऐसे विचरण को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे विचरण को हम लोग अनुक्रम विचरण कहते हैं। तो यह जो है x और y का मान जो है यहाँ पे क्या होगा, अनुक्रम विचरण होगा। मतलब क्या, हर हाल में जो है उसका मान क्या आ रहा है, यहाँ पे 1/3। यदि हर हाल में किसी भी समीकरण को काटने पे 1/3, मतलब 1/3 क्या, कांस्टेंट आए, जैसे अगर मान के लिए कि 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी आए, कांस्टेंट आए, तो ऐसे विचरण को हम लोग क्या कहते हैं, अनुक्रम विचरण कहते हैं। नंबर 1 में। दूसरा देखिए यहाँ पे x बटा y है, और ये 18 है, 18/6 है, यहाँ पे 12/4 है। यहाँ पे भी काटते हैं तो देखिए यहाँ पे 18/6 है, 6 के 18, मतलब 3 आ रहा है। यहाँ पे देखिए 4 तिया 12, 3 आ रहा है, 3 तिया 9, 3 आ रहा है, 9 तिया 27, 3 आ रहा है, 33 तिया 99, 3 आ रहा है। देखिए यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, मतलब इन सभी का मान काटने पर यह 3 आ रहा है। तो ऐसे विचरण को भी हम लोग क्या कहते हैं, अनुक्रम विचरण कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे 4 नंबर, 3 नंबर को हम नहीं लिए हैं, 3 नंबर सेम टू सेम ऐसा ही है। 4 नंबर का जो समीकरण था वह थोड़ा सा चेंजेज था, इसलिए हम 4 नंबर लिए हैं। 3 नंबर का आप लोग बनाइएगा। 4 नंबर में देखिए यहाँ पे दिया गया है x बटा y। देखिए यहाँ पे यह 1 है तो यह 3 है, यह 2, इधर देखिए यह बढ़ते जा रहा है तो यह क्या हो रहा है, 3/2, 1/2, मतलब यह घटते जा रहा है। नहीं, तो यदि एक बढ़े और दूसरा घटे तो इसको क्या कहते हैं, वित्त क्रम या व्युत्पन्न, ना वित्त क्रम समानुपाती। वित्त क्रम समानुपाती कौन सा है, ये वाला। क्यों, क्योंकि एक को बढ़ा रहे हैं तो दूसरा क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक घट रहा है। तो ऐसे अनुक्रम विचरण को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे अनुक्रम विचरण को हम लोग वित्त क्रम अनुपाती कहते हैं। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए 3 नंबर में भी वही बात कह रहा है कि निम्नलिखित सारणियों को देखिए तथा ज्ञात कीजिए कि x और y अनुक्रमानुपाती में है या नहीं। मतलब कहने का यह हुआ कि यह जितने भी दिए हुए x और y के मान है यह अनुक्रमानुपाती है या नहीं। हाँ है तो हाँ लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। यहाँ देखिए इसको यदि काटिएगा 20 दूना 40, 17 दूना 34, 14 दूना 28, 11 दूना 22, 8 दूना 16, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4। हर हाल में हमको 1/2 आ रहा है। तो यह जो है 1/2 यानी कांस्टेंट है। तो इसको हम लोग अनुक्रमानुपाती कहते हैं। तो यह जो है यहाँ पे अगर उत्तर की बात होगा तो यह क्या हो जाएगा, हाँ नहीं। दूसरा नंबर का समीकरण देखिए, यहाँ पे यदि काटिएगा, यहाँ पे यह दिया गया है 6/4, इसको काटिएगा तो यह हो जाएगा कितना,
3 और यह हो जाएगा 2, यानी 3/2। यहाँ देखिए यहाँ पे यह 10/4 है, यह 10 क्या है 4 8 है, सॉरी 8 है। इसको काटिएगा तो यह हो जाएगा 5 कितना, यह हो जाएगा 4। मतलब क्या, ये बदल रहा है। यहाँ देखिए यहाँ 14 है और यहाँ 12 है, इसको काटिएगा तो ये 7 दूनी 14, ये 6 दूनी 12। मतलब हर हाल में यह चेंज हो रहा है। तो यह जो है अनुक्रमानुपाती में नहीं है, अनुक्रमानुपाती यह नहीं है, क्योंकि इसका मान कांस्टेंट नहीं है, बदल रहा है। तो ऐसे अनुक्रमानुपाती को हम लोग अनुक्रमानुपाती नहीं कहते हैं। तो यह जो है यहाँ पे होगा नहीं, यहाँ क्या होगा नहीं, क्योंकि मान हर जगह इसका अलग अलग बदल रहा है। अब देखिए 3 नंबर में इसको यदि काटते हैं तो यह होता है, इसको काटते हैं तो 5 तिया 15, 8 तिया 24, 12 तिया 36। यहाँ तक तो ठीक है। यहाँ देखिए 15 चौका 60, यहाँ तक तो 1/3 आ रहा था। यहाँ 15 चौका 60, 18 चौके 72, यहाँ 20 पंचे 100, मतलब अलग अलग मान आ रहा था। यह भी क्या होगा, अनुक्रमानुपाती नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग सवालों को सॉल्व करते हैं। 3 नंबर तक को हम लोग आज सॉल्व किए हैं। कल हम इसी एपिसोड को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अलविदा।